नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक एजुकेशन। देखिए, अगर किसी भी विद्यार्थी का अक्टूबर महीने में या अगले महीना जो कि नवंबर का है, अगर उस महीने में आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरी साल का आपका करंट अफेयर्स कवर कराने की कोशिश करूंगा। और किसी भी लेवल का एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी का हो या फिर स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, इसके अलावा पुलिस का भी कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें आपकी जो करंट अफेयर्स आती है, आपकी करंट अफेयर्स आपकी कुल जीएस का 1/4 हिस्सा रहती है। तो मैं जो वीडियो में आपको करंट अफेयर्स कराऊंगा वो वीडियो आप अच्छे से देखें, और जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ कवर कराने वाला हूँ उन क्वेश्चन को आप अच्छे से कवर करें, अच्छे से तैयार करें, ताकि आपका जो एग्ज़ाम आप देने जाएंगे उस एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सहायता मिल सके। तो अब हम इसी के साथ शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स सेक्शन की। करंट अफेयर्स सेक्शन का पहला क्वेश्चन है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया? रजनीकांत को। रजनीकांत को 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद प्रोजेक्ट सशक्त क्या है? प्रोजेक्ट 75 क्या है? प्रोजेक्ट 75 क्या है? प्रोजेक्ट 75 है आपका स्वदेशी पनडुब्बियों को विकसित करने के लिए। प्रोजेक्ट 75 क्या है? स्वदेशी पनडुब्बियों को विकसित करने के लिए। इसके बाद दिलीप कुमार इन द शेडो ऑफ लेजेंड बुक के राइटर कौन है? दिलीप कुमार इन द शेडो ऑफ द लेजेंड बुक के राइटर कौन है? फैसल फारूकी। कौन है? फैसल फारूकी। इसके बाद हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक है 87। देखिए, हेनले पासपोर्ट जो इंडेक्स होती है ये हर साल निकाली जाती है, और इसमें किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है उसकी चर्चा, उसकी रिपोर्ट पेश की जाती है। तो भारत की रैंक क्या है इसमें? 87। तो फर्स्ट रैंक पर कौन है? फर्स्ट रैंक पर है जापान। इसके बाद आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता? आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। आईसीसी वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता? वुमेन वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने। इसके बाद 2022 में कितने अधिवक्ताओं को, कितने वकीलों को दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनाया गया? 2022 में कितने अधिवक्ताओं या वकीलों को दिल्ली हाई कोर्ट में क्या बनाया गया? जज बनाया गया। तो नौ व्यक्तियों को, 9 अधिवक्ताओं को दिल्ली हाई कोर्ट में क्या बनाया गया? जज बनाया गया। ये बार बार परेशान करते हैं। हाँ, ठीक है, जज बनाया गया। इसके बाद एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत किस मंत्रालय ने भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान शुरू करा? किसने करा? शिक्षा मंत्रालय ने। किसने करा है भाई? शिक्षा मंत्रालय ने। उसके बाद थॉमस कप 2022 किसने जीता? थॉमस कप 2022 किसने जीता? इंडोनेशिया ने। थॉमस कप 2022 किसने जीता? इंडोनेशिया ने। मेरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दें। इसके बाद भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? भरत सुब्रमण्यम। कौन बने? भरत सुब्रमण्यम, जो कहाँ के रहने वाले हैं? तमिलनाडु के। कहाँ के? तमिलनाडु के। अगला 2022 में आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर में रिचेल हीहो फ्लिंट अवार्ड किसको मिला? रिचेल हीहो फ्लिंट अवार्ड किसको मिला भाई? स्मृति मंधाना को। स्मृति मंधाना एक क्रिकेटर हैं, उनको क्या मिला है? आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार। उसके बाद पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। लता मंगेशकर जिनकी अभी डेथ हुई है हाल ही में,
तो पहला उन्हीं के नाम पर एक अवार्ड चालू किया गया है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। तो ये पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला है भारत के अंदर? नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद किसे 2021 का साहित्य में नोबेल प्राइज मिला है? किसे 2021 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला है? किसको मिला है? अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। किसको मिला है? अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। इसके बाद किसे मई 2022 में नया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो भारत के 2022 में नए चुनाव आयुक्त जो नियुक्त हुए उनका नाम क्या है? राजीव कुमार। क्या नाम है? राजीव कुमार। भगवंत मान ने पंजाब के सीएम के कौन से नंबर की शपथ ली? भगवंत मान जो अभी पंजाब के नवनियुक्त सीएम हैं और आम आदमी पार्टी से संबंधित है, आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं। पंजाब में अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो भगवंत मान ने सीएम के रूप में जो पंजाब के सीएम के रूप में जो शपथ ली है वो 17वें नंबर के सीएम की शपथ ली है, 17वें नंबर पर। उसके बाद एयर इंडिया के 2022 में नियुक्त अध्यक्ष कौन है? एयर इंडिया के नए 2022 में जो अध्यक्ष को नियुक्त किया गया है वो कौन है? एन चंद्रशेखरन। कौन है? एन चंद्रशेखरन। इसके बाद नाटो के नए महासचिव कौन है? नाटो के नए महासचिव कौन है? जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। कौन है? जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। इसके बाद वर्तमान में भारतीय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार के नए आर्थिक सलाहकार कौन है? वर्तमान में भारत सरकार के नए आर्थिक सलाहकार कौन हैं? वेंकटरमन आर नागेश्वरम। कौन है? वेंकटरमन आर नागेश्वरम। इसके बाद किस योजना के तहत हर ग्रामीण घर में नल के जल का कनेक्शन उपलब्ध कराना जरूरी है? किस योजना के तहत यह कहा गया है कि हर ग्रामीण जल में नल का जल हो? कौन सी योजना है? जल जीवन मिशन। कौन सी योजना है? जल जीवन मिशन। इसके बाद मेरा खाता भाग्य विधाता। मेरा खाता भाग्य विधाता किस योजना से संबंधित है? किस योजना से संबंधित है? जन धन योजना। मेरा खाता भाग्य विधाता जन धन योजना से संबंधित है। इसके बाद अंतिम है दीनदयाल अंत्योदय योजना। दीनदयाल अंत्योदय योजना में जो आयु सीमा है युवा वर्ग की शामिल होने की वो कितनी है? 15 वर्ष। कितनी है? 15 वर्ष। आइए अब आगे शुरू करते हैं। किस केंद्रीय बजट में नेशनल हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की गई थी? किस केंद्रीय बजट में नेशनल हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की थी? किस केंद्रीय बजट में? 2020-2021 के केंद्रीय बजट में। इसके बाद हृदय योजना किस संबंध से जुड़ी है? हृदय योजना किससे जुड़ी है? विरासत शहरों का विकास। देखिए जो भी शहर है जैसे उज्जैन है विरासत शहर है, तो ऐसे ऐसे वाराणसी, इन शहरों का विकास किया जाए, इनकी संस्कृति को बचाया जाए। तो हृदय योजना विरासत शहरों के विकास से जुड़ी हुई है। इसके बाद आयुष कवच कोविड अभियान किसने शुरू किया? आयुष कवच कोविड अभियान किस राज्य ने शुरू करा? उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने शुरू करा है? उत्तर प्रदेश। इसके बाद स्वामित्व योजना किस मंत्रालय से जुड़ी हुई है या स्वामित्व योजना किस मंत्रालय ने शुरू करी है? तो किसने शुरू करी है? पंचायती राज मंत्रालय। किस योजना ने? पंचायती राज मंत्रालय ने स्वामित्व योजना शुरू करी है। 2024 के बाद किस देश ने ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग होने का फैसला किया है? किसने फैसला किया है? रूस ने। रूस 2024 के बाद ISS से अलग हो जाएगा। इसके बाद जीरो डिफेक्ट या जीरो इफेक्ट प्रमाणन योजना किस मंत्रालय ने शुरू करी? जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट किसने शुरू करी है? MSM मंत्रालय ने। MSME मंत्रालय ने जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट योजना शुरू करी। इसके बाद नुस्तारा को किस देश ने अपनी नई राजधानी के रूप में बसाया है? तो किसने बसाया है? इंडोनेशिया ने। नुस्तारा को अपनी नई राजधानी के रूप में इंडोनेशिया ने बसाया है। इसके बाद 2022 में ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किसने की? 2022 में ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किसने करी? चीन ने करी। किसने करी? चीन ने करी। ब्रिक्स की कंट्रियां, क्वेश्चन आप बताएंगे, कमेंट में बताएंगे कि ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्री आती है।
इसके बाद 2023 में G20 समिट की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? कौन करेगा? भारत महान G20 समिट की जो 2023 में होगा उसकी मेजबानी करेगा। इसके बाद SCO की 20वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? SCO की 20वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? कजाकिस्तान। तो आप लोगों को बताना है कि SCO में कौन कौन सी कंट्रियां आती हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दें। इसके बाद किसने 2021 में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का उद्घाटन किया? किसने करा अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का उद्घाटन? नरेंद्र मोदी। किसने करा? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए जहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम आ जाता है वो क्वेश्चन स्टार मार्क हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, उस क्वेश्चन को तो आप रट ही लीजिए। इसके बाद किस शहर में इंडिया ग्लोबल फोरम का पहला संस्करण 2022 में जो शुरू हुआ है, कहां पर शुरू हुआ है? कहां पर हुआ है? बेंगलुरु में इंडिया ग्लोबल फोरम का पहला संस्करण शुरू किया गया। इसके बाद बिम्स्टेक की बैठक 2022 में भारत की ओर से किसने भाग लिया? बिम्स्टेक की जो बैठकें हैं, बिम्स्टेक की बैठक में जो कि 2022 में हुई है, उस बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया है? किसने लिया है? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। एक क्वेश्चन और के बिम्स्टेक में कौन कौन सी कंट्रियां आती हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में आप बिम्स्टेक में कौन कौन सी कंट्री आती हैं इसका आंसर देंगे। इसके विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बाद विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है ये आप बताएंगे। और विश्व योग दिवस की थीम क्या है 2022 की? विश्व योग दिवस की थीम है क्या है? योगा फॉर ह्यूमैनिटी। विश्व योग दिवस की थीम क्या है? योगा फॉर ह्यूमैनिटी। इसके बाद विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को। इसके बाद तंबाकू निषेध दिवस। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। इसके बाद विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या है? हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। इसके बाद 13 अप्रैल 2022 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी बरसी मनाई गई? 13 अप्रैल 2022 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी बरसी मनाई गई है? 103वीं बरसी। कौन सी बरसी मनाई गई है? 103वीं बरसी। 6 वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर और जावेद मियांदाद के बाद भाग लेने वाली तीसरी क्रिकेटर और पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? मिताली राज। कौन बनी है? मिताली राज। इसके बाद 2022 में फीफा वर्ल्ड कप 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया जा रहा है? कतर में आयोजित किया जा रहा है। और इस वर्ल्ड कप को कौन स्पॉन्सर कर रहा है? 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है कतर में, इसको कौन स्पॉन्सर कर रहा है? बायजूस। आइए अब आगे देखते हैं। स्विस ओपन 2022 का खिताब किसने जीता? स्विस ओपन 2022 का खिताब किसने जीता? पीवी संधू ने। किसने जीता? पीवी संधू ने। क्वेश्चन, स्विस ओपन जो है किस खेल से संबंधित है? अपना जो आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप। स्विस ओपन किस खेल से संबंधित है? इसके बाद किस राज्य ने रणजी ट्रॉफी में अपना पहला खिताब जीता? किस राज्य ने रणजी ट्रॉफी में अपना पहला खिताब जीता? किसने जीता? MP मध्य प्रदेश। किसने जीता? मध्य प्रदेश। T20 में 400 विकेट लेने वाले T20 में 400 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज कौन बने? राशिद खान। राशिद खान T20 में सबसे तेज 400 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। इसके बाद कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने नेवी के लिए स्वदेशी विमान वाहक पोत का निर्माण किया है। उसका नाम क्या है? क्या नाम है? विक्रांत। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने नेवी के लिए स्वदेशी विमान वाहक पोत का निर्माण किया है, उसका नाम क्या है? विक्रांत। इसके बाद एक्स डस्टिल्क युद्ध अभ्यास किन 2 कंट्रियों के बीच में हुआ है? इंडो उज्बेकिस्तान। इसके बाद MPA TGM क्या है? MPA TGM क्या है? एक टैंक रोधी मिसाइल। क्या है? एक टैंक रोधी मिसाइल। उसके बाद किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है?
दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर किया है? गुजरात में। कहां किया है? गुजरात में। किस भारतीय खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया? किस भारतीय खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब किसको दिया गया है? रानी रामपाल को। किसको दिया गया? रानी रामपाल को। रानी रामपाल किस खेल से संबंधित है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए। इसके बाद लज्जा एक विवादास्पद पुस्तक के लेखक कौन है? लज्जा एक विवादास्पद पुस्तक के लेखक कौन है? तस्लीमा नसरीन। क्या है? कौन है लेखक? तस्लीमा नसरीन। इसके बाद डिजी संसद ऐप किसने लॉन्च किया है? डिजी संसद ऐप किसने लॉन्च किया है? भारतीय संसद ने। डिजी संसद ऐप भारतीय संसद ने लॉन्च किया है। गगनयान मिशन के तहत किस इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा? गगनयान मिशन के तहत किस इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा? विकास का। किस इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा? विकास का। आप लोग कमेंट में बताइए कि गगनयान मिशन किस ग्रह पर पहुंचने के लिए किया जाएगा। इसके बाद परम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? परम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? आईआईटी खड़गपुर ने। अभी भारत का सबसे तेज कंप्यूटर क्या है? परम सुपर कंप्यूटर, जिसका निर्माण किसने करा है? आईआईटी खड़गपुर। इसके बाद किस राज्य ने अपना पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लॉन्च किया है? किसने करा है? उत्तराखंड ने। इसके बाद भारत के पहले यात्री ड्रोन का नाम क्या है? भारत के पहले यात्री ड्रोन का नाम वरुण है। वरुण। इसके बाद करगा उत्सव। करगा उत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो कर्नाटक में। करगा उत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है। उसके बाद बटरफ्लाई स्ट्रोक। बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध किस खेल से है? किससे है? तैराकी से। ऐसे है ना, बटरफ्लाई की तरह उड़ते रहते हैं, तो बटरफ्लाई जो स्ट्रोक है किससे संबंधित है? तैराकी से। बन जाते हैं, तितली बन जाते हैं, ऐसे ऐसे उड़ने लगते हैं एकदम से। इसके बाद 2022 में मंकी पॉक्स का भारत का पहला मामला किस राज्य में मिला? 2022 में मंकी पॉक्स का मामला किस राज्य में मिला है? भारत के केरल में। इसके बाद न्यू दिल्ली में ISSF 2022 में निशानेबाजी में भारत ने कुल कितने पदक जीते? निशानेबाजी में, शूटिंग में कितने जीते? 30। अभी तक कितने जीते? 30। इसके बाद भारत का पहला सौर मिशन कौन सा है? भारत का पहला सौर मिशन कौन सा है? आदित्य L1। कौन सा है? आदित्य L1। इसके बाद ब्रिक्स समिट 2023 की अध्यक्षता, ब्रिक्स समिट 2023 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? कौन करेगा? साउथ अफ्रीका। कौन? आइए अब शुरू करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, किस देश ने फरवरी 2022 में, किस देश ने फरवरी 2022 में आयरन डोम के नौसैनिक संस्करण सी डोम प्रणाली का इस्तेमाल किया है? किसने किया है? इजराइल ने। किसने करा है? इजराइल ने। सी डोम प्रणाली का जो इस्तेमाल करा है किसने करा है? इजराइल ने। इसके बाद जुलाई 2021 में रूस द्वारा भारत को कौन सा लड़ाकू विमान सौंपा गया था? पिछले साल 2021 में जुलाई में रूस द्वारा भारत को कौन सा लड़ाकू विमान सौंपा गया था? MiG-29। कौन सा सौंपा गया था भाई? MiG-29। बच्चों ध्यान से देखिएगा, कौन सा विमान सौंपा गया था? MiG-29। इसके बाद किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन का सफलतापूर्वक परीक्षण करा? जिरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने करा है? किसने करा है? रूस ने करा है। इसके बाद राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बने हैं? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में कौन बने हैं? अजय देवगन। कौन बने हैं? अजय देवगन। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में किसने शपथ ली? दिल्ली हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने ली है? न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा। न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा वर्तमान में दिल्ली हाई कोर्ट के क्या है? मुख्य न्यायाधीश। इसके बाद 2022 में जारी रिपोर्ट के जो 2022 में जो जारी रिपोर्ट है उसमें 10 प्रदूषित शहरों में जो बनारस है कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है। कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है। बनारस से कौन सांसद है जो चुनाव लड़कर भारत की संसद का सदस्य है? नाम बताएं कमेंट में।
इसके बाद 2022 में खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष पर कौन है? 2022 का जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक है उस पर शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। इसके बाद WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ट्रेवल टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? कौन सा है? 54वां। कौन सा स्थान है? 54वां। इसका मतलब भारत में पर्यटक बहुत कम आ रहे हैं। इसके बाद 2022 में EIU के लोकतंत्र सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? EIU के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 54वां। 46वां, सॉरी। कौन सा स्थान है? 46वां। और EIU के लोकतंत्र सूचकांक में दुनिया का पहला देश कौन सा है जो शीर्ष पर है? नॉर्वे। कौन सा है? नॉर्वे। देखिए, ये करंट अफेयर्स का पहला पार्ट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि आप इसके ऊपर एक दूसरा वीडियो बनाइए, इसका दूसरा पार्ट बनाइए, तो मैं जल्द ही एक दूसरे पार्ट को आप लोगों के लिए YouTube पर पेश करूंगा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा?